तो आप सबका आभार आने के लिए, तो आप सबका शुक्रिया। मैं प्रोजेक्ट के बारे में तो बताऊंगा ही, उसके पहले मैं जो हमारे जो डिग्नेटरीज हैं उसको डायस पे बुलाऊंगा। ध्रुव जी, हमारे ध्रुव जी ये भी बहुत उसके विनोद सॉरी दीपक भाई सिंध हिंदू भी आए हैं। आजाद विनोद सुदर्शन वाहिनी से है। एटलीस्ट 70 to 80% हिंदी में है, थोड़ा बहुत इंग्लिश में होगा, लेकिन समझिए आपको पूरा प्रोजेक्ट की आइडिया मिल जाएगी और बाद में आपको क्या करना है वो भी उसमें से मिलेगा आपको। सो प्लीज आप वो वीडियो बहुत ध्यान से सुनिए, देखो और जो करना है कीजिए। मौलिक अधिकार है कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए और किससे खरीदारी करनी चाहिए। सनातन प्रोडक्ट्स और सेवाओं के अभाव में सनातनी दूसरों के प्रोडक्ट्स का उपभोग करने के लिए मजबूर है। यह प्रोजेक्ट सनातन सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और सेवाएं प्रदान करती है जो सनातन जीवन शैली जीने में मदद करती है। यह प्रोजेक्ट सनातनी व्यवसायों और सदस्य बनने वाले सभी व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत करती है। श्री सनातन इकोसिस्टम सनातनियों का है, सनातनियों के लिए है और सनातनियों द्वारा है जो सनातन जीवन शैली का पालन करते हैं। यह सनातनियों को एक छत के नीचे जोड़ने का एक मंच है। दुनिया के किसी भी हिस्से से हिंदू, सिख, बौद्ध या जैन सदस्य बन सकते हैं और सनातन सर्च इंजन के माध्यम से व्यवसाय, सेवाओं या उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं। सभी व्यवसाय के मालिक सनातनी हैं। दुनिया भर के सदस्य वांछित स्थान पर व्यवसायों या सेवाओं की खोज कर सकते हैं। सनातन मैट्रिमोनियल हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, जहां शादी के उम्मीदवार को सनातनी सत्यापित किया जाता है। I am sure so many Hindus must be wondering why do we need Sanatan ecosystem. I understand we Hindus inherently very open-minded and inclusive in nature. We are probably the most secular people on the earth, and that is a good quality to be a good human. But what happens when our good quality becomes threat to our own existence? At that time, we should not be that much naive. किसी भी देश की जो ताकत होती है वो वहाँ की इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था। और यदि वो भी समाप्त हो जाए तो देश समाप्त हो जाएगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था खतरे में है। अभी ध्रुव जी ने बहुत विस्तार से सारी चीजों को बताया, मैं विस्तार से तो नहीं बताऊंगा, पर कुछ मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्योंकि अभी हलाल के बारे में जो जानकारी हम लोगों को है वो केवल इतनी है कि हलाल कोई मुर्गा काट लिया या मांस काट लिया वो हलाल होता है, नहीं। हलाल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और हिंदुस्तान के अंदर 6 ऐसी संस्थाएं हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देती हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर, और ऑल ओवर वर्ल्ड उनका काम चल रहा है। जैसे भी भाई साहब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी उनकी बन चुकी है। आप देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था से बहुत बड़ी इकोनॉमी उनकी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको नोट डाउन करें कि कौन कौन संस्थाएं में पता होना चाहिए। सबसे पहली है जमात-ए उलेमा हिंद, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, आईटीओ पर है, और भारत की सबसे पुरानी संस्था है। ये खाद्य पदार्थ, मीट, दवाइयां, कॉस्मेटिक इत्यादि के लिए हलाल सर्टिफिकेट देती है। दूसरी है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, आईएसओ से मान्यता प्राप्त भी है। फूड, फार्मा, कॉस्मेटिक, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि जगहों पर ये अपना हलाल सर्टिफिकेट देती है। तीसरी है जमात-ए उलेमा महाराष्ट्र, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है।
ये मीट फूड में अधिकतर ये अपना हलाल सर्टिफिकेट देती है। चौथी है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भी फूड पर अपना हलाल सर्टिफिकेट देती है। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई में ही है इसका हेडक्वार्टर। इंडिया हलाल बोर्ड हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर। ये 6 संस्थाएं हैं और इनका पैसा कहां उपयोग में होता है ये हम सब जानते हैं। आतंकवादियों को छुड़वाने में, उनका सहयोग करने में इनका पैसा उपयोग में होता है। दिल्ली राइट्स हुए, जो टेररिस्ट पकड़े गए, जो आतंकवादी पकड़े गए, उनका केस कौन लड़ रहा था? जमात उलेमाए हिंद। गुजरात के अंदर भी कुछ आतंकवादी गतिविधियां हुई, जो आतंकवादी वहां पकड़े गए, उनका केस कौन लड़ रहा था? जमात उलेमाए हिंद। हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो मैं पुनः हेमंत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और अभी हम जो लोग काम कर रहे हैं, मैं अपना भी व्यक्तिगत लगभग 38 वर्ष हो गए सौभाग्य से इस काम को करते करते, उस स्तर पर जाकर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनने वाली है। ये तो हलाल पे भी चर्चा नहीं करनी, बस मैंने आपको बताया कि शत्रु कहां पर है और उसकी ताकत कितनी हो चुकी है और हम कहां खड़े हुए हैं, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए। अब ताकत हमें अपनी बनाने की आवश्यकता है। अभी जो भी हमने वीडियो क्लिप देखी यहां पर, उसमें बड़ा विस्तार से बताया गया है। तो हमें ये अपने ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करना होगा, इससे जुड़ना होगा और अपने बिजनेस को इससे जोड़ना होगा, अपने लोगों को इससे जोड़ना होगा। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, भाई क्लिक करा, ओला आ गई, उबर आ गई। अरे हम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं मजबूत कर सकते, अपने लोगों को क्यों नहीं मजबूत कर सकते? और मुझे जब हेमंत भाई ये सारे प्रोजेक्ट पर चर्चा हो रही थी, लगभग 2 वर्ष हो गए होंगे शायद हेमंत भाई, तो जो सबसे बड़ी बात है इस प्रोजेक्ट की वो ये है अपने लोगों को मजबूत करना। जो लोग राष्ट्र और धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को मजबूत करना, ये मेन है। हेमंत भाई ने इस विषय पर खुल के बात नहीं करी, पर ये मेन है इस प्रोजेक्ट की ताकत। ये प्रोजेक्ट कोई बिजनेस वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि हमें पैसा कमाना है, हमें अपनी बिल्डिंगें, कोठियां, गाड़ियां खड़ी करनी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मकसद है अपने लोगों को मजबूत करना, जो राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहे हैं। आज ऐसे कोई लोग हैं कहां? तो ये हमें इसे मुहिम बनाना होगा, खुद जोड़ना होगा, अपने लोगों को जोड़ना होगा, अपने व्यापार को जोड़ना होगा, अपनी बहन बेटियों सबको जोड़ना होगा। और ऐसा नहीं है, आज भी 100-120 करोड़ की आबादी है, हम किसी से कमजोर नहीं है। यदि हम जुड़ेंगे तो एक समय वो आएगा, ये हमारा ऐप है, हर लोग तक होगा। हमें आज सुबह कोई सब्जी भी लेने जाना होता है तो हमें किसी और का मुंह देखना पड़ता है, बाल भी कटाने होते हैं तो किसी और का मुंह देखना होता है। कहीं जो मांस खाने के शौकीन है तो भी उनके पास जाना। हमारे पास विकल्प नहीं बचे। अब हर जगह उन्होंने हमारे व्यापार को कब्जा कर लिया है, कहीं कुछ बचा ही नहीं है। और जब व्यापारी चला जाएगा तो आप क्या ढकलियां बजाओगे फिर? तो अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, अपने व्यापार को बचाने की लड़ाई है। इससे हम जरूर जुड़े और अपने आप को बल देना है। यदि सनातन को बचाना है तो हमें एकजुट होकर, संगठित होकर श्रीसनातन.com उस पर एप्लीकेशन पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर जुड़ना होगा, तब बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। बहुत आमोद जी आपने जय श्री राम, 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 आवाज नहीं आ रही, जय श्री राम, जय श्री राम, जय and 48,500 from 9/11 within the last 24 years. 24 years में 48,500 टेररिस्ट अटैक। मेरे पास उसका सब डेटा है एक्सेल में, एक्सेल में सब डेटा है। इतना टेररिस्ट अटैक करने के लिए कितना पैसा चाहिए सोचो। ये किसको जागरूक कर रहे हैं आप? सबको। किसको? सबको। 48,500 टेररिस्ट अटैक के लिए बहुत पैसे चाहिए और वो पैसे किधर से आते हैं? हम लोग देते हैं। हम किसी की दुकान से कुछ लेते हैं। आपकी बात से मीडिया तो कन्वे हो गई है, ये रिपीटेशन है। ये जो कंफ्यूजन है क्या? वो है जो हिंदू संगठन है, संगठनों के लोग जो आए हैं, इनमें से बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है कि इनको हम टीवी पर देखते रहते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। ये वोट दिलाने के लिए भी बीजेपी को लोगों में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। शॉर्टकट नहीं भाई, लेकिन अब इन लोगों से ये बताओ कि हम लोगों ने या यहाँ के जो हिंदू लोग हैं उन्होंने तो सरकार बना दी हर जगह बीजेपी। सर एक मिनट, इन लोगों की प्रश्न है, लेकिन क्या ये काम सरकार की नहीं है? धर्मांतरण समाप्त करना या रोकना या जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाना, नहीं इनकी तो हो गई सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोच भी नहीं रहा।
जो मैं कर रहा हूँ। सर ये नीचे करिए। दुनिया का सब प्रॉब्लम जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। किसी और को क्या करना चाहिए वो मेरा बिजनेस नहीं है। मैं इसको सोचूं कि भाई उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना है। अगर करना है तो करो उसका। वो मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बोलूंगा और किसी चीज में मेरे बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। हेमंत जी, आपने सरकार से भी कोई सहयोग मांगा है क्या इसके विषय में? सरकार का कोई सहयोग की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा हिंदुओं का प्रोजेक्ट है। सरकार इज अ सेक्युलर, वो हलाल को भी अलाउ करेगी, वो सरकार हलाल को भी अलाउ करेगी, उसको भी करेगी। क्यों? ये है कि हमारा संगठन है, हम एक डेटाबेस बना रहा है, हम सबको जोड़ रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है? जोड़ रहे हैं और हम बोलते हैं कि हम बस ये मेरा मौलिक अधिकार है। मैं किसके यहाँ से मैं खाना चाहता हूँ, किसके यहाँ से मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ, वो मेरा अधिकार, मैं डिसाइड करूंगा। सरकार थोड़ी बोलेगी कि भाई तू ऐसा नहीं कर पाएगा, कि तू किसी और की रिक्शा में जाने का क्यों बहिष्कार करे। सरकार नहीं बोलेगी। मैं करता हूँ कि मेरे को बस हिंदू की रिक्शा और टैक्सी में ही बैठना है, वो मेरा अधिकार। कोई मेरे को कौन बोलेगा? और वो हो रहा है, इसीलिए हमको करना पड़ रहा है। ठीक बात है। हमको कोई शौक नहीं है, ये कोई शौक नहीं है, ये हो रहा है। अमेरिका के अंदर भी ऐसी वेबसाइट है कि अगर आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो हमारी कम्युनिटी का इलेक्ट्रिशियन ढूंढिए। मैं देखा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है? अमेरिका में ये हो रहा है कि अगर आपको प्लम्बर चाहिए तो हमारी कम्युनिटी का ढूंढो। हमने सोचा कि भी अगर वो लोग कर रहे तो हम क्यों? हमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? अगर ये इलेक्ट्रिशियन है उसके पास कौन जाएगा? ठीक है सर, ठीक है सर।